हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। ओके देन कल हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको नंबर सिस्टम का आपका जो भी इंट्रोडक्शन था वो बताया और उसमें साथ ही साथ मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं कुछ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या ये दिए गए जो स्टेटमेंट हैं ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। ठीक है, देन इसमें हम सबसे पहले ये आता है एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। हमने इंटीजर के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, हमने आपको इंटीजर के बारे में बताया था, रैशनल नंबर के बारे में बताया था और नेचुरल नंबर, सभी नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इंटीज़र। इंटीज़र क्या होते हैं। इंटीज़र हम लिख सकते हैं, जैसे हम ये ज़ीरो हो गया, 1 2 3, ओके, और -1 -2 -3, ये कहीं तक भी जा सकता है, -100 -200 कहीं पे भी जा सकता है और इधर प्लस में कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीज़र्स की। इंटीज़र्स क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, 1 पॉइंट। ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ओके। और दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में जैसे हमने 1/2 लिखा और ये डेसिमल में आ गया 0.5, ओके, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इंटीज़र हैं ये सब। क्या ये सब इंटीज़र रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब आप 2 ले लीजिए, -2 है, -2 को बाय 1 करेंगे तो ये क्या हुआ, p/q की फॉर्म में आ गया है, p/q। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में आया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन हम बात करते हैं एवरी होल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। मैंने आपको होल नंबर भी बताया था कल और नेचुरल नंबर भी बताया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, कल वाली वीडियो, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब मैंने होल नंबर के बारे में बताया था आपको। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। और आपको ये भी बताया था कि होल नंबर का सबसे छोटा जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। और बिगेस्ट नंबर हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक कि काउंटिंग जा सकती है, इनफाइनाइट। ओके, अब हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, बट इसने बोला क्या है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो नहीं आता है और होल नंबर में क्या आता है, ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक होल नंबर तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको हम नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब आती है बात इसकी, नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सभी जो रैशनल नंबर हैं वे आपके इंटीजर हो सकते हैं। तो इसमें भी हम एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, क्यू से डिनोट करते हैं हम और p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को सिर्फ आप ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे n। ठीक है, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं वैसे। ठीक है, तो जैसे आपका इंटीजर है, इंटीजर जैसे -2 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, +2 +1 इस तरह से ये सब। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है। बट आपको बोला है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, 1/2, ये क्या है, p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब ये अगर रैशनल नंबर हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5। ओके,
ये यहाँ पे फ्रैक्शन में, यहाँ पे डेसिमल में आ गया है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है जो आपके इंटीजर होते हैं, आपके जो इंटीजर होते हैं वो ना तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, ओके, और ना ही आपके डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल फॉर्म आ रही है, तो हम साफ साफ क्या बोल देंगे, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ओके। तो ये क्या है आपका, फॉल्स, ठीक है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 2 पर, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। आपका जो भी एग्ज़ाम होएगा, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लेना, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एक और दो के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं आपको, ठीक है। इसमें 2 मेथड बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। 2 मेथड, जो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है वो इतना इजी है, आप बोलोगे सर ये तो चुटकियों में हो गया है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट जो आपका मेथड है वो बड़ा ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये है कि सेकंड वाला इससे इजी है, ठीक है। हम पहले ये सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला है, 1 और 2 के बीच में कितने, 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 एंड 2, एंड बीच में आप यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए पॉइंट कर देंगे, ओके। 5 पॉइंट छोड़ देंगे आप, ठीक है। ठीक, स्टेप फर्स्ट क्या होएगा आपका, 1 + 2, 1 + 2/2, ठीक है। 1 + 2/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 को आप क्या कर सकते हैं, इस 3/2 को आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये अलग से लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, और बीच में आपका 3/2 ये लिख दिया है हमने। हमने कैसे करा, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा, ठीक है। हमें कितने बोले हैं, 5 रैशनल नंबर बोले हैं। तो 5 रैशनल नंबर बोले हैं तो 5 डिजिट छोड़ देंगे हम, ऐसे ऐसे करके 5 स्पेस छोड़ देंगे, ठीक। अब सबसे पहला जो स्टेप होएगा वो आपका ये होएगा, ये 1 और ये 2 को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 1 + 2 करेंगे एंड बाय डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। हमको 2 से ही डिवाइड करना है, ना कि किसी और नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 3/2 आया। अब 3/2 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हमने इस 3/2 को उठाकर यहाँ पे लिख दिया, ओके। ये हो गया 3/2। अब हमें स्टेप 2 हमने ये निकाल लिया है, ये तो हमको दिया ही था, ठीक है। अब हम इनमें से 2 में से एक निकालेंगे। अब ये देखो ये कैसे आया है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होएगा आपका, हम ये 1 लिखेंगे, 1, और ये जो हमने अभी निकाला है 3/2, इसको यहाँ पर प्लस करेंगे, बाय 2 कर देंगे। अब देखो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को अपना सेम कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम किया तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ये 2 हुआ, ये +3, ये कितना हो जाएगा, 5/2, एंड देन डिवाइड बाय 2, ओके। ये प्लस करके आ जाएगा आपका 5/4, ओके। ये 5/4 जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। देन उसके बाद स्टेप 3 क्या हुआ आपका, ये आ गया है और ये आ गया है। हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड 2 से कर देंगे, ओके। जैसे ये आया 5/4 हमने यहाँ पे लिखा, प्लस करा 3/2, यहाँ पे लिखा 3/2 एंड प्लस कर दिया बाय डिवाइड 2 से डिवाइड करा, ओके। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो आपका इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ओके। तो ये 4 हो जाएगा, 4, ये डिनोमिनेटर सेम हुआ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, 6 एंड 5 कितना हुआ आपका, 11 हुआ, 11/4 एंड बाय आपका 2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा 8,
11/8। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, ओके। हमने ये 11/8 यहाँ पर डिनोट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। देन अब ये 2 डिजिट निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये 3/2 दिया है, ठीक है, 3/2 दिया है और 2 दिया है। हम अब इसमें ट्राई करेंगे, ओके। देन ट्राई कैसे करेंगे, हमने ये लिखा है ये 3/2, ये आपको दिया था 3/2 और 2, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे हम 3/2 + 2 एंड डिवाइड बाय 2, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे, ओके। सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये 2 सेम हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 एंड 4 को हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये कितना हुआ 7/4 हो गया आपका, ठीक है। अब ये 7/4 आप कहाँ पे रखेंगे, 7/4 को आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 7/4 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं हम, ठीक है। 7/4 यहाँ पर रखा हमने और फिर आपका ये 3 आया और ये आया, ठीक है। अब इसके बीच में हम फाइंड करेंगे ये वाला नंबर, तो ये वो कैसे करेंगे, वही आपको इनको ऐड कर देना है, ठीक है। 3/2 + 7/4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा आपका 13/4/2 और ये 13/8, ठीक है। ये सब ये आया 13/8 और हम इसको 13/8 को यहाँ पर डिनोट कर देंगे 13/8, ठीक है। अब देखो मैं न्यू बना देता हूँ। आपके जो नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में सबसे पहले आपका क्या आया था, सबसे पहले आपका आया था ये नंबर 3/2। देन हम पहले यहाँ पर 5 स्पेस ले लेंगे, ठीक है। 5 स्पेस लिए, सबसे पहले आपका आया 3/2, ओके। ये 3/2 आपको कहाँ पे लिखना है, 3/2 आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। देन उसके बाद हमने क्या फाइंड करा था, उसके बाद हमने फाइंड करा था सेकंड स्टेप में 5/4, ओके। 5/4 को अब हम कहाँ पे लिखेंगे, 5/4 को यहाँ पर लिख देंगे, ओके। देन थर्ड हमने क्या फाइंड करा था 11/8, 11/8 को भी हम कहाँ पे यहाँ पर डिनोट कर देंगे 11/8, ओके। देन हम बात करते हैं हमने लास्ट में क्या फाइंड किया, लास्ट में हमने फाइंड किया है ये 7/4, 7/4 को हम यहाँ पे रख देंगे, ओके। और जो आपका सबसे लास्ट में आया, जो आपका फिफ्थ आया, वो क्या हुआ 13/8, ठीक है। 13/8 को हम यहाँ पर रख देंगे। ये आपके रेशनल नंबर आ गए हैं, ठीक है। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड जो आपका मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इजी है तो आप जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं मेथड 2 की, ठीक है। इसमें 5 ही निकालने हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे 5 निकालने हैं हमको, 5 फाइंड करने हैं तो 5 लिखेंगे एंड +1 कर देंगे। 1 क्यों प्लस करा इसमें, क्योंकि ये एक तरह इसको निकालने का मेथड है, ठीक है। इसमें 1 हम ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद आपका 6 आ गया, ठीक है। मान लो आपको दिया होता 1 और 2 के बीच में आपको 7 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसमें आप क्या करते 7 लिखते एंड 7 में +1 कर देते, तो वो कितना हो जाता आपका 8 हो जाता, ठीक है। तो आप 8 लिखते, ठीक है। बट आपको पूछा है इसमें 6 निकालने हैं, 5 निकालना है, सॉरी 5 निकालना है, तो 5 + 1 करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। देन सेकंड स्टेप आपका क्या होएगा, सेकंड स्टेप होएगा आपका, आपने 1 लिखा, ठीक है, ये 1 एंड ये 1, इस 1 को यहाँ पे लिखा आपने
एंड इस 2 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। 1/1 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2/1 कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई 6। ये 6 कहाँ से आया, ये 6 यहाँ पे से आया हमें। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपको नंबर फाइंड करना है उसमें +1 करेंगे, जो भी नंबर आएगा उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करा हमने, यहाँ पे कितना हुआ 6, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यानी कि आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 6/6 12/6। देन आपको फाइंड करने हैं 5, तो 5 स्पेस ले लेंगे हम, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। 5 लिए। अब क्या करते हैं हम, एवरी डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 6 लिख देते हैं, ठीक है। 6 लिख देंगे यहाँ पर, जितना भी ये स्पेस हमने लिया है। हमें 5 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 ही स्पेस लेंगे, और उनके जो आपके डिनोमिनेटर होंगे उनमें 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 लिख दिया हमने, ओके। देन स्टेप थर्ड जो होगा आपका 6/6, और यहाँ पे से आप क्या करेंगे +1 करते जाएंगे, ठीक है। +1 करा 7 आया, +1 करा 8 आया, +1 करा आपका 9 आया, +1 करा आपका क्या आया 10 आया, ओके। इस तरह से करते जाएंगे, और ये आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले रेशनल नंबर हुए। बट सर क्वेश्चन में तो पूछा है कि 1 एंड 2 के बीच में निकालना है, आपने तो बता दिया 6/6 एंड 12/6, तो इसे सिंपल कर लो। सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी ना मैंने आपको। तो ये क्या हुआ, ये 6/6 क्या है, ये 6/6 कुछ नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसका, वो 1/1 का, ठीक है। 1 का ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 1 हमने यहाँ पे लिखा, ये वाला 1, ओके। ये 2 यहाँ पर, और ये जो आपके ये आए, ये जो 5 डिजिट आई आपकी, ये क्या आई आपकी, ये आपके रेशनल नंबर आए। तो देखो कितना इजी था ये सेकंड वाला मेथड, बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। ये जल्दी भी हो जाएगा, बट जो आपका फर्स्ट मेथड था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पर। एग्ज़ाम्पल है नंबर लाइन वाला। नंबर लाइन वाला हमने आपको लास्ट वीडियो में नंबर लाइन के बारे में भी बताया था, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी दी थी और कुछ एग्ज़ाम्पल भी बताए थे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्पल थोड़े स्पेशल हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखना और नोट कर लेना, ओके। तो सबसे पहले आपका जो आता है ये आता है रिप्रेजेंटेड 8/5 एंड -8/7 ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको ये सब डिनोट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन खींचेंगे। एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में सेंटर में आप 0, ठीक है। यहाँ पर आप 1 ले लेते हैं, यहाँ पे आप 2 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर 1 -1 एंड -2। आपको जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर वो क्या है आपका, वो है आपका 8/5। 8/5 को क्या लिख सकते हैं आप, 8/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये कितना 1 एंड 3, ठीक है। अब देखो ये क्या होएगा, इसको हम लिखते हैं इस तरह से 1, और ये जो रिमाइंडर होता है ये यहाँ पे आता है, और जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवेंडर, वो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया है हमको, 1 दे दिया है, ठीक है। 1, तो 1 तो ये रहा आपका 1, एंड आपको क्या बोला है 3/8। 3/8 कैसे डिनोट करोगे आप, जो आपका नीचे दिया है यहाँ पे 5 का मतलब है आपको 5 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट हो गए हैं ये, और आपको क्या बोला है 3, तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे 1 2 3, ये पॉइंट आया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये 8/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा 8/5, ठीक है। देन आपका इसने पूछा है, क्या पूछा है -8/5। -8/5 क्या हो जाएगा, -8/5 रिवर्स हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 हुआ, 4 हमने लाइन खींची,
एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गए ये 5 इस तरह से। एंड देन आपका 8 डिनोट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -8/5, ठीक है। मैंने आपको इसमें बता भी रखा है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब जो आपका दूसरा एग्जांपल है वो भी इसी तरह से है। उसमें क्या पूछा है, उसमें आपसे पूछा है 5/8। 5/8 नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर पूछा है 5/8 को कहाँ 5/3 को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो 5/3 को जैसे हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। ये 1 जो होता है ये यहाँ पे आता है और ये 2 रिमाइंडर वाला यहाँ पर और डिवाइडर यहाँ पर आता है। ओके, देन हमें ये तो पता चल गया है कि 1 से तो आगे ही जाएगा ये नंबर, ठीक है। 1 से आगे जाएगा, हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ओके, 1 से आगे जाएगा तो 1 तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये कितना बोला है 3 बोला है तो 1 से 2 के बीच में हम 3 पार्ट करेंगे 1 2, ठीक है 1 2 3 पार्ट हो गए आपके। और ऊपर क्या बोला है 2, तो यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे हम 1 2, यानी कि जो ये होता है ये तो आपका पार्ट बताता है, ठीक है, पार्ट कितने करने हैं हमको। और ये बताता है कि कितने स्टेप चलने हैं आपको। जैसे सेकंड 2 है तो 2 स्टेप चलेंगे 1 2, यहाँ पे आया 2 आपका। और यहाँ यहीं पर ही आप क्या लिख देंगे इसको, ये आपका लिखा जाएगा इस तरह से 2/3। 2/3 + 1 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/3। ओके, ये हो गया आपका दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। अब इसमें ही आपसे क्या पूछा है -5/3 भी पूछा है, ठीक है। -5/3 को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए -1 करेंगे और यहाँ पर -2 करेंगे, ठीक है। -5/3 को क्या लिख सकते हैं हम 1 × 2/3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये माइनस है, माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 का मतलब जो नीचे होएगा आपका डिनोमिनेटर में उसको क्या उसका मीन क्या है कि उसके इतने पार्ट करने हैं 3 पार्ट। कितने 3 पार्ट। ओके, तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए 1 2 3। ओके, एंड जो आपका 2 दिया है न्यूमरेटर में उसका मतलब क्या है कि आपको स्टेप चलने हैं 2, ठीक है। 2 स्टेप चलने हैं या 3 आया तो 3 स्टेप चलने हैं। अब इसमें आपको बोला है 2 स्टेप, तो ये 1 स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे -2/3 -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा -5/3। ओके, ये आपका इतना हो जाएगा, यानी कि हमने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया है इस नंबर लाइन पर। ओके, बात करते हैं हम दूसरे जो आपका सेकंड वाला है। सेकंड अब इसमें बोला है -7/4। -7 है तो -7 ज़ीरो से इधर की साइड क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमें पता है। इधर की साइड आपका पॉजिटिव होता है, इधर की साइड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। हमसे पूछा है 7/4, ठीक है। 7/4 को सिंपलिस्ट करके हम क्या लिख सकते हैं 1/4/3। ओके, 3/4। ओके, ठीक। तो इसका मतलब क्या था आपको अभी बताया था मैंने, जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा उसका मतलब होता है पार्ट। ओके, इतने पार्ट करने हैं। और जो इसका मतलब होता है जो आपका न्यूमरेटर में आता है उसका मतलब होता है आपको इतने स्टेप चलने हैं, ठीक है। और ये 1 तो 1 ही है, -1 लिख देंगे यहाँ पर। 1 से कितने स्टेप कितने पार्ट करने हैं 2 तक आपको 4 पार्ट करना है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे 3 है, 3 को क्या 3 का मतलब क्या है जो आपका न्यूमरेटर में आएगा उसका मतलब हो जाएगा आपका 3 स्टेप चलने हैं आपको, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया आपका 3 स्टेप। और यहीं पे ही हम बोल देंगे ये क्या है -7 आपका 4 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमने थर्ड वाला एग्जांपल भी समझ लिया है। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने रिप्रेजेंट करना था आपको 8/5, ठीक है, 8/5 एंड -8/5, ठीक है।
तो इसे नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरो लेंगे, ठीक है। ज़ीरो से इधर क्या होता है, आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इधर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव है तो 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 को हम लिख सकते हैं 1/3/5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने 1 को तो क्रॉस कर दिया है, मगर जो आपका 3/5 पार्ट है वो अभी रह रहा है, और वो 3/5 जो पार्ट है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आएगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ये क्या बताता है, आपका पार्ट बताता है, ठीक है। पार्ट कितने करने हैं आपको, 5 करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट हो गए यहाँ पे, ओके। और ये जो आपका 3 होता है ऊपर, ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि आपको कितने स्टेप चलने हैं, ठीक है। स्टेप कितने चलने हैं आपको, 3। तो 1 से देखो कितने स्टेप चलने होंगे आपको, 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, आपने इस तरह से समझा दिया, बट हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने ये 8/5 यहीं पे ही कैसे डिनोट करा, हम इन नंबर को कैसे लिखेंगे। आपको इन नंबर को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो बीच के नंबर हैं इन सब को नहीं लिखना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आना है, और आपके इसके ऊपर कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट मैं आपकी उसके लिए बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं 1 5 5 5, ओके, और यहाँ पे भी आपका 5 5 5, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 7/5 6/5, और यहाँ पे 5/5, देन यहाँ पे 4/5 3/5 2/5 1/5, ओके। देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5/5 कटा तो कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया है, ये 1 हो गया है, ओके। और ये सब इस तरह से नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो आपको अगर पूछा होता है कि आपको 3/5 रिप्रेजेंट करना है, तो 3/5 आप एकदम बता देते कि ये रहा सर यहाँ पे, और 3/5 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये नंबर लाइन पर किस तरह से नंबर को सेट करते हैं, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपका ये वाला कि आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 एंड 6 के बीच में रेशनल नंबर, और कितना बोला है उसने, 1। ए का मतलब ए रेशनल नंबर, यानी कि सिर्फ आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो ये तो खुशी की बात हो गई आपके लिए, क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ के आए क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने पढ़ा, उसमें क्या था, वो हमसे कितने सारे पूछ लेते थे, जैसे 5 रेशनल नंबर निकालो, 2 रेशनल नंबर निकालो, इस तरह से। पर आपको इसमें क्या पूछा है, सिर्फ इसमें एक रेशनल नंबर पूछा है। तो ये तो आप खुश हो गए इसे देख के क्वेश्चन को, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। जैसे -2 है और 6 है, -2 और 6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2, देन ये कितना आ जाएगा, +4/2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। 2 आपका आंसर आ गया, यानी कि आपके जो -2 है, -2 एंड 6 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर 2 ही होगा बस, मैं बोलूँगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे -2 है आपका, ठीक है, -2 हुआ, -1 भी होगा आपका, 0 भी होएगा, 1 भी होएगा, 2 भी होएगा, 3 4 5 एंड ये आपका 6 आ गया, ठीक है। ये -2 एंड 6 के बीच में कितने नंबर आ गए, बहुत सारे, ठीक है। इनसे भी और ज़्यादा आ सकते हैं, बट जो मेन है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो इस तरह से कर देते हैं, -2 एंड 6 के बीच में 0 भी आएगा, हाँ 0 भी आ सकता है, ठीक है। -1 भी आ सकता है, देखो -1 भी आ सकता है, 2 भी आ सक 1 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 सब आ सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक, आपके 6 से नीचे तक, ओके। देन आपका एग्ज़ाम्पल आता है नेक्स्ट। एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट क्या बोला है आपको, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल है, -2/3 एंड 1/4 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, ठीक है। एलसीएम आप निकालेंगे,
एलसीएम देखो, अब 3 है 4 है यहाँ पर, ठीक है। 3 4 के लिए मैं एलसीएम निकाल के बता देता हूँ आपको। ये आपका 3 हुआ और ये 4, ये यहाँ पर 2 से करते हैं हम, ठीक है। 2 आ जाएगा, फिर 2, देन यहाँ पे आपका 3 एंड 3 1, ओके। ये आपका कितना हुआ, जब आप इसको 2 × 2 एंड 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके। तो 12 आपका क्या हुआ, एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो एलसीएम है आपका वो आपका 12 है, ओके। देन 12 यहाँ पर एलसीएम आया, और यहाँ पे अब 12 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ओके। देन ये तो 12 हो गया डिनोमिनेटर में, और जो आपका न्यूमरेटर है उसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। -8 +3 क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका -5, ओके। ये आपका -5 हुआ। देन आपका यहाँ पर 12 है और ये 2 है, इसको वैसे हम लिखते हैं इस तरह से, एंड देन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका आ गया -5/24, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 में आपको क्या दिया है बताइएगा। इसमें आपको बोला है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। अब देखो आपको 3 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, और वो भी -2 एंड 5 के बीच में, ठीक। सबसे पहले हम मेथड 2, हमने आपको मेथड 2 बताए हैं, ठीक है, रैशनल नंबर निकालने के। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, जैसे -2 है 5 है, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, 3 निकालने हैं 4 निकालने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको अभी 2 मेथड बताए हैं। जो मेथड फर्स्ट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और उसमें टाइम भी लगता है, ओके। और जो आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। सेकंड मेथड से ही हम करेंगे, और आपको पेपर में भी सेकंड मेथड से ही करना है, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या बोलता है आपको, जैसे आपको 3 निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर, देन फाइंड 3 रैशनल नंबर, तो आप 3 लिखेंगे +1 कर देंगे। +1 क्यों करा हमने, क्योंकि ये मेथड ही इस तरह से है कि हमको जो नंबर दिया है, जो नंबर हमको निकालना है, जैसे 3 नंबर निकालना है, उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। +1 करने के बाद जो डिजिट आएगी, जैसे 4 आया यहाँ पे, 3 + 1 4 हुआ, ठीक है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई हम इनमें कर देंगे जो आपको नंबर दिए हैं। जैसे आपको दिया है -2 और आपको -5 दिया है, ठीक है। -2 और 5, -2 5 को पहले रेशनल फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल फॉर्म क्या हो जाएगी, -2/1, एंड ये क्या हो जाएगी 5/1, ओके। अब इस फॉर्म में लिख दिया हमने। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, ठीक है। सी तो सेम इसी में इसी तरह से होएगा, 5 × 4 एंड 4, ठीक है। देन इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका 2 × 4 हुआ 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ पे 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 एंड बाय 4, ठीक है। देन आपको 3 बोला है, तो 3 लाइन खींचेंगे इस तरह से हम, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको ऐसे माइनस, इसके बीच में हमको 3 निकालना है, तो सबसे पहले 3 निकालने हैं, तो 3 लिखेंगे, +1 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर -2/1, एंड इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5/1, ओके। और जो आपका 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -8/4, और ये कितना हो जाएगा 20/4, ठीक है। फाइंड कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक। तो डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 4 4 4 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस करो, दे जैसे हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -7 -6 -5, ओके। ये सब आ गए। जो ये नंबर आए हैं आपके, यही क्या हैं आपके, वो 3 रैशनल नंबर हैं जो आपको पूछा है, ठीक है। ये 3 रैशनल
नंबर, 3 रेशनल नंबर जो आपसे पूछे हैं, ठीक है, ये वही नंबर है। ओके, देन अब हम करते हैं क्या, मेथड 2 भी हो सकता है, इसमें एक और हो सकता है, जैसे -2 है एंड 5 है, इनके बीच में -1 भी आएगा। देखो -2 है, उससे छोटा क्या हो जाएगा, माइनस, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और फिर उससे बड़ा, 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर हो गए आपके, ठीक। देन आपका एग्ज़ाम्पल आता है सेकंड, एग्ज़ाम्पल चलते हैं हम 8 पर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 8 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11, ठीक है। अब देखो, पहले तो हमको क्या बोल रहा था कि वो 3 रैशनल नंबर पूछ लिया या उसने 5 रैशनल नंबर पूछ लिया, बट आपको यहाँ पे कितना पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है 10 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। 10 रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है ये भी, इसी तरह से करेंगे। -3/11 एंड 8/11 में आपको 10 निकालना है, तो 10 के लिए 10 स्पेस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 हुए। देन आपसे पूछा है कि इसमें 10 रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर -3 है, ठीक है। 8 माइनस एंड -3, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11, और 11 में से भी आप -1 कर देंगे तो ये कितना हुआ, 10। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सर, इसमें आपके 10 डिजिट यानी कि 10 रेशनल नंबर आ सकते हैं आराम से। अगर आपका 10 से छोटा आता, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आपका यहाँ पर 9 आ जाता, तो हम बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं कर पाते। उसके लिए हम नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम्पल है उसमें बताएंगे कि किस तरह से अगर कम नंबर आ रहे हैं, जैसे हमको चाहिए कितने, हमको बोला है इसने 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। मगर हमारा ये सब करने पर, ये जो आपका दिया है नंबर न्यूमरेटर वाला 8 और इसका -3, इसे पहले माइनस करेंगे, ठीक है। उसमें से फिर जो आएगा उसमें से -1 कर देंगे। अगर आपके वो नंबर मैच कर गए जो आपको फाइंड करने हैं, जैसे आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मगर जो आपको जैसे यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पर बाय चांस आपका 8 आ जाता ये सब करने के बाद, और आपको 10 निकालना है, तो 2 की कमी हो गई, 2 कम रह गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते, उसके लिए हम अभी जो आपको आगे एग्ज़ाम्पल बताएंगे उसमें बड़े अच्छे से डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे हम उसको करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 10 है तो यहाँ पे 11 11 लिख देंगे हम, ठीक है। डिनोमिनेटर में, सभी के डिनोमिनेटर में हम 11 लिख देंगे, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर से, ठीक है। -3 है, -3 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 में +1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 से बड़ा होता है -1, ठीक है। -1 से बड़ा 0 हुआ, 0 से बड़ा 1 2, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब हो जाएगा, ओके। आई होप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये 10 रैशनल नंबर आ गए हैं, ठीक है। ये 10 रैशनल नंबर आपके आ गए हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको ज़्यादा रैशनल नंबर पूछ ले, जैसे 10 रैशनल नंबर पूछ लिया या फिर 20 रैशनल नंबर पूछ लिया, तो उसमें सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है जो आपको दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है आपको -3/11 एंड 8/11, ठीक है। इसमें से ही आपको लेना है, जैसे 8 है, ठीक है, 8, ठीक है, 8 लिया आपने, और फिर ये न्यूमरेटर में क्या है, -3, और आप माइनस करेंगे -3, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11, और इसमें से भी -1 करेंगे, ठीक है। -1 करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। आपको पूछा था कितना, 10 रैशनल नंबर, और 10 रैशनल नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर परेशानी जो आएगी वो दूसरे वाले क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन आपका है ये रहा, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर -3/13 एंड 9/13, ठीक है।
इनके बीच में रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। अब इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे, देखो अब आपको मैंने पहले ही बताया था, जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको लेंगे, ठीक है। ये लिए, जैसे आपको क्या दिया है, -3/13 एंड 9/13, ओके। इसमें आप जो न्यूमरेटर में है वो सब लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में 9 है, 9 में से माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, एंड -3, आपको -3 दे रखा है, उसे भी माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 - 1 कितना हुआ, 11, ठीक है। बट बात ये है कि आपको पूछा है कि 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 100 रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, आपके तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही मसला हो गया, मगर कुछ नहीं है इसमें। देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला रूल अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे आपको कोई रेशनल नंबर है 1/2 है, ठीक है, उसमें हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये जो 2/4 है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका है, 1/2 का। यानी कि आप 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में उस रूल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जैसे आपको ये दिया है 3 -3/13 एंड 9/13, ठीक है। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ओके। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 एंड ये हो गया 130, ठीक है। ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 130, ठीक है। ये माइनस, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, आपको 100 बोला है। अब अगर आप 100 निकालने बैठ जाओगे यहाँ पर रेशनल नंबर, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़े यहाँ के नियर वाले ही लिख देंगे। यहाँ पर 13 लिखेंगे, 113, 130, 130, ठीक है, 130, ओके। और यहाँ पर भी 130 इस तरह से, ठीक है। एक दो ही एग्जांपल ले लेंगे हम। और उसमें क्या करना है हमको, अब जैसे 30 है, ठीक है, 30 में क्या करना होगा, हमको +1 करना होगा। अगर हम 30 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, -29। देन -29 में अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -28, ओके। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका -1, यानी कि एक नंबर पहले आ जाएगा, 89, 88, ठीक है। इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे आपके। और आपको पूछा कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया है आपको 100 रेशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में। अब 100 रेशनल नंबर निकालने के लिए तो आप बड़ा ही टाइम लग जाएगा और आपको एग्ज़ाम में करना भी नहीं है ऐसे, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया, आपको 2-3 इस तरह से लिखने हैं, ठीक है, ऐसे लिखने हैं। और उन्हें लिखने के बाद ऐसे छोड़ देना है बीच में डैश डैश करके, उसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, ओके। देन अब रेशनल नंबर का एक्सरसाइज आता है, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज कौन सी, 1.1 आई आपकी ये। अब नंबर सिस्टम की जो मेन एक्सरसाइज शुरू होती है वो यहाँ पर से शुरू होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। जो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये मैंने एग्ज़ाम्पल के उससे आपको समझाया है, बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसने क्या बोला है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, ज़ीरो आपका क्या एक रेशनल नंबर हो सकता है। यस, आपका ज़ीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्या लिख सकते हैं इसको, 1, 0/1। ये क्या हो गया आपका, p हो गया, ये q हुआ, ठीक है। q आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बट आपका यहाँ पे q क्या आ रहा है, q आपका यहाँ पे 1 है, तो आपका q 1 है। तो ये क्या हो गया आपका, इंटीज़र हुए दोनों के दोनों, और ये दोनों इंटीज़र होने के उससे क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। ओके, ये एक 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। देन फाइंड क्वेश्चन 2 है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, अगर हम अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इस टाइम से इस टाइम तक के हमें समझ नहीं आया, ठीक है, मिनट लिख देना आप। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन आपका क्वेश्चन आता है 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या है, देखो मैंने आपको मेथड 2 बताए थे, ठीक है, बट जो मेथड आपका बेस्ट है वो मेथड कौन सा है आपका बेस्ट, वो बेस्ट मेथड है आपका सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करते हैं और आपका 3 4 के बीच में आपको कितने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कर देंगे कि 6 स्पेस बना लेंगे। देन 6 निकालने हैं तो 6 लिखेंगे प्लस क्या करेंगे 1, यस वेरी गुड। एंड देन ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये 3 है, 3 को हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं 3/1। और ये 4 को क्या लिख सकते हैं हम 4/1। और जो आपका यहाँ पे 7 आया, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और यहाँ पर भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ओके, ये हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 7 से कितना हो जाएगा 21। ओके, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, देन अब मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 7 28/7। ओके, देन आपको कितने फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करने हैं 3, वो सॉरी 6 फाइंड करने हैं आपको। तो 6 के लिए स्पेस छोड़ देंगे हम 6, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में हम एज इट इज़ लिख देते हैं जो भी हमको लिखना होता है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया होता है। जैसे 7 दिया है तो हम 7 लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। देन अब आपसे क्या बोला है 21, 21 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 23 24, ठीक है, 25 25 26 एंड 27। आप बोलोगे सर हमें तो बोला था कि आप 3 एंड 4 के बीच में निकालना है, ठीक है, 3 एंड 4 के बीच में निकालना है, पर यहाँ पे तो 21/7 एंड 28/7 आ रहा है। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक। इसमें 6 जो आपके ये हैं नंबर वो डिफाइन करेंगे, जैसे 22/7 23/7 एंड 24/7 हुआ आपका, 25/7 हो गया, ठीक है, 26/7 हुआ एंड 27 आपका 7 हुआ। ओके, ये आपके जो हैं ये आपके 6 रैशनल नंबर आ गए जो आपको फाइंड करने थे, ठीक है, 6 रैशनल नंबर। ओके, ये आपके 6 रैशनल नंबर हो गए। देन अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका जो थर्ड है वो आपसे पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो जो फाइंड करना होता है हमें उसको क्या करते हैं हम, उसको हम लिखते हैं ऐसे, जैसे आपको 3/5 एंड 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं और कितने 5 बोले हैं आपको। देन 5 लिखेंगे प्लस क्या करेंगे हम 1 करेंगे, ठीक है, +1 करा हमने तो ये कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, 6 हुआ। देन ये 6 हम क्या करेंगे, इस 6 का इसको लिखेंगे 3/5 4/5 और इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन आपको कितने बोले हैं 5, तो 5 के लिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 6 18 हुआ आपका, एंड ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 30 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड आपको 6 निकालने हैं 5 निकालने हैं सॉरी, तो आप ये 4 6 आपका आ जाएगा 24 एंड 5 6 आपका 30, ठीक है।
देन आप यहाँ पर 30 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ओके, डिनोमिनेटर में आप 30 लिख देंगे, ये हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 18 + 1 19। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आपका 21 हो गया, 22 एंड 23, ठीक है। ये जो आपके आए ये सब आपके रेशनल नंबर आ गए, 5 रेशनल नंबर, ठीक है, जो आपने फाइंड करने थे वो आपके रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमने किया उसको आप याद रखना, ठीक है। एंड जो भी आप हमने क्वेश्चन किए हैं उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आती है कल, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।